नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुदर्शन फाउंडेशन द्वारा विधायक का जन्मदिन मनाया गया। साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक रहें, कहा पुलिस अधीक्षक ने। कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर बत्रा ने मीडिया से बात की। यमुनानगर विधायक ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। 54 ग्राम स्मैक के साथ महिला को किया गया गिरफ्तार। जिला पंच सम्मेलन का हुआ आयोजन। निगम की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पुलिस की सेफ सिटी टीम द्वारा जागरूक किया गया। मेयर द्वारा सरोजनी कॉलोनी स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की गई। 56 वर्षीय महिला की घर में घुसकर की गई निर्मम हत्या। रादौर में स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल हुई। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से की बात और निगम द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। और अब गतिविधियां विस्तार से। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के जन्मदिन के अवसर पर सुदर्शन फाउंडेशन की ओर से झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर स्वयं विधायक मौके पर मौजूद रहे। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के जन्मदिन के अवसर पर सुदर्शन फाउंडेशन की ओर से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों के बीच दूध, ब्रेड एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। सेवा और मानवता से जुड़े इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी और मुस्कान देखने को मिली। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों के साथ समय बिताकर और उनके बीच आवश्यक सामग्री वितरित कर मनाया गया जन्मदिन उनके लिए बेहद खास और यादगार बन गया। इस अवसर पर बच्चों ने अपने हाथों से बनाए सुंदर सुंदर कार्ड विधायक को भेंट किए। मासूम बच्चों द्वारा बनाए गए इन कार्डों में झलकता स्नेह, अपनापन और प्यार विधायक के लिए किसी अनमोल उपहार से कम नहीं था। बच्चों के इस प्रेम ने उन्हें भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की मासूम मुस्कान और उनके हाथों से मिले कार्ड उनके जन्मदिन की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो गए हैं। विधायक ने कहा कि जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों को यदि जरूरतमंदों की सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाए तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में सावधान रहें और सुरक्षित रहें। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स अब साइबर ठगों के सबसे पसंदीदा हथियार बनते जा रहे हैं। एक क्लिक में कमाई का सपना दिखाकर ठग लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। जिले में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल आईपीएस ने एक महत्वपूर्ण साइबर एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर अपराधी खुद को बैंक अधिकारी, तकनीकी सहयोगी, कस्टमर केयर एजेंट या फिर जान पहचान का व्यक्ति बताकर पहले भरोसे में लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर बत्रा ने कहा कि बारिश के कारण शहर में जल भराव का होना सरकार व प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। इसी संदर्भ में बत्रा ने मीडिया से भी बात की। बारिश ने एक बार फिर यमुनानगर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। जगाधरी से लेकर यमुनानगर तक कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल टाउन समेत शहर की कई कॉलोनियों में जल भराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जमा पानी ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने शहर में जल भराव को लेकर सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में जल भराव सरकार का फेलियर है। बारिश ने प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी है जिनमें शहर की जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और नालों की सफाई के दावे किए जा रहे थे। बत्रा ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 3 महीने से नालों की सफाई का काम चल रहा है, लेकिन यह सफाई केवल खानापूर्ति तक सीमित रही। यदि सफाई व्यवस्था सही तरीके से की गई होती तो बारिश के बाद शहर के इतने बड़े हिस्से में जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि जगाधरी से लेकर यमुनानगर तक जल भराव की स्थिति प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल टाउन सहित कई कॉलोनियों में लोग पानी के बीच रहने और आने जाने को मजबूर हैं। यमुनानगर में एक बार फिर सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है।
स्टार्च मिल में कार्यरत कर्मचारी की मां की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस की अलग अलग टीमें जांच में जुटी हैं। मेरा भाई, मैंने अपने भाई को, मम्मी को पहले फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने अपने भाई को फोन किया, वो कह रहा मैं काम से आ रहा हूँ और मैं जाके तेरी बात करवाता हूँ। उनने आके मुझे फोन करा, बैक कॉल करी, मैंने तब भी नहीं उठाया, मैं अपने काम में बिजी थी। मैंने उससे दोबारा बैक कॉल करी, मैंने कहा शायद मम्मी ने बात करनी होगी, मैंने फोन करा। मैंने फोन उठाते ही बोला हाँ मम्मी बोलो। मुझे नहीं पता था, मेरे भाई ने कहा कि कोई मम्मी को मार गया है। तो क्या सिर में चोट लगी या कहीं और चोट लगी? मैंने तो देखा नहीं सर अभी तक, मुझे अभी तक देखने नहीं दिया। तो क्या करते हैं मम्मी, घर पे रहते हैं? घर पे रहते थे, हाउस वाइफ। तो उनकी पापा कोई दुश्मनी नहीं थी किसी के साथ, कोई किसी के साथ कोई वैर नहीं रखती थी, किसी के साथ कोई मतलब नहीं था। पिताजी आपके मेरे पापा को एक्सपायर 23 साल हो गए। तो घर पे अकेले थे ये? हाँ अकेले रहती थी। मेरा भाई ड्यूटी से रात को आता था 8 बजे, सुबह जाता था 7 बजे। तो देख उसने आके देखा कि मम्मी को चोट लगी, तू आ जा। मुझे लगा वैसे नॉर्मल चोट लगी हो, किसी ने मार मुड़ दिया, गिर गुर गई होगी, कि हॉस्पिटल लेके जाना है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।